हर तरीके के अमीर, गरीब, फकीर, यतीम, सब तरीके के लोग हमारे आस पड़ोस बसते हैं, रहते हैं। बाज ऐसे लोग हैं जिन्हें तौफीक ना मिल सकी, वो महफिल में ना पाए। अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी जिन जिनको, ये उसका करम है, वो इस महफिल पाक में आया। बेशक, सुभान अल्लाह। जब हम आए हैं उसकी तौफीक से, अब कोशिश भी ये रहे कि कोई पल, कोई लम्हा अल्लाह के जिक्र से गाफिल न जाए। जितनी देर हम यहाँ बैठे, जितनी देर यहाँ पर जनाब वाला जिक्र सुने, नात पाक या वाज़ो नसीहत सुने, तो मुकम्मल तवज्जो के साथ हमें सुनना चाहिए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, फिर वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है। गर्ज के हम और आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, और जन्नत की क्यारी में जिसको बैठना मयस्सर हो जाए, तो फिर उसका अदब कितना होगा आप बखूबी जानते हैं। बेशक, बेशक। लिहाजा अल्लाह की तौफीक से हम आए, और ये उसका करम है कि वो जब चाहता है अपना जिक्र अपने बंदों की ज़बान पर जारी कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं, लेकिन तौफीक हर किसी को नहीं दी जाती। जिक्र करने की कुव्वत हर किसी को मैसर नहीं। जिसको अल्लाह चाहता है अपनी तौफीक बख्श देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसका एहसान है। कुरान मुक़द्दस वल फुरक़ान हमीद में खालिक़े कायनात ने यूं तो बयान फरमाया, सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ जमीन और आसमान में है, सब अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बोल। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। जिक्र करने का हुक्म और आदेश हमारे रब ने हमें अता कर दिया, तो अब हमें अपनी ज़बान को खामोश नहीं रखना है। अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़बानों को जिक्र से तर रखना। बेशक, जो भी सुभान अल्लाह। वाज़ीन तशरीफ लाएं तकरीर करने के लिए, या नात या हम जो कुछ भी आपको सुनाएं, तो अल्लाह और रसूल का जिक्र सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह से अपनी ज़बान को तर रखें। मैंने ये इब्तिदान आपकी बारगाह में चंद गुज़ारिशात थी, चंद बातें थी, रख दी। अब मैं अपनी तकरीर इस आयत करीमा से शुरू कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। किनको कहा गया? बोलिए, किनको कहा गया? ईमान वालो। डरने का हुक्म किससे दिया? अल्लाह तबारक व तआला से। हालांकि खालिक़े कायनात चाहता तो कह देता, या अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। लेकिन उसने खास ईमान वालों को मुतवज्जे किया और ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि ऐ ईमान वालों मुझसे डरो, यानी अल्लाह से डरो। पता ये चला कि जिसके अंदर ईमान है उसको अल्लाह से डरना चाहिए, और जो अल्लाह से नहीं डरता, जो अल्लाह से खौफ नहीं करता, तो जान लीजिए कि अजीजा ने मोहतरम फिर उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। अजीजा ने मोहतरम फिर आगे के जुमले अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ तुक़ाती, कैसे डरो? जैसा कि उससे डरने का हक है। फिर आगे फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान।
मेरी बात बहुत संजीदा समझ में आ रही है माशाल्लाह। तरीके से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इको वगैरह ज्यादा लग रहा हो तो और कम कर दीजिए। अरे सही है, बिल्कुल सही है, आप तो बोलते रहो। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करता है, तभी उसने ईमान वालों को खिताब फरमाया और ईमान वालों को खिताब करके ये इरशाद फरमा दिया कि मुझसे डरो। अब डरने वाले बंदे हैं, डराने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह की माने वो बंदा है, जो अल्लाह के अहकाम पर चले वो बंदा है। और बंदे के जहाँ बहुत सारी डिफिनेशन उलमा बयान करते हैं, वहीं बंदे का एक माना गुलामी भी बयान करते हैं। यानी गुलाम उसको कहते हैं जो अपने आका का फर्माबरदार हो। तो जब हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमें फर्मा बरदारी उससे डर के करना चाहिए। बेशक। अब बताइए, जो अल्लाह से डरे क्या वो गुनाह में अपनी जिंदगी बसर करेगा? डरने वाला इंसान क्या कभी झूठ बोलेगा? डरने वाला इंसान क्या कभी गीबत करेगा? डरने वाला इंसान जनाबे वाला किसी मुसलमान का दिल दुखाएगा? डरने वाला इंसान क्या नमाज को छोड़ेगा? आपका सवाल नहीं में होगा। तो जब कोई इंसान जवाब नहीं में होगा, जब कोई इंसान अल्लाह से डर रहा हो तो गुनाहों से दूर होगा। इसी तरीके से वो इंसान जो अल्लाह की गुलामियत का दावेदार होगा वो यकीनन अल्लाह के अहकामात की तालीम जरूर ले। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मैं सहाबा किराम के दौर में आपको लेकर चलता हूँ। वो दौर उमर फारूक आजम का दौर है। किसी ने हजरत उमर से पूछ लिया, ए उमर, आप अल्लाह से कितना डरते हैं? वो हैं उमर जिनकी ताकत और जिनकी सल्तनत में शैतान भी रास्ते चेंज कर दिया करता था। वो हैं उमर जिनकी राय के मुताबिक एक दो मरतबा नहीं, गालिबन 22 से 23 मरतबा आयत करीमा का नुज़ूल हुआ उमर फारूक आज़म की जनाबे वाला मोहब्बत में। वो हैं उमर कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमर के फैसले को हक बयानी फरमाते हैं। ये उमर वो हैं कि जनाबे वाला जब उमर फारूक आज़म के सामने कोई गुनहगार आता तो चेहरे मुबारक को देखकर दिल में ये नियत कर लिया करता, उमर आ रहे हैं, मौला अगर ये गजबनाक हुए, अगर ये हमारे सामने गुस्से में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो हम यहीं पर मजबूर हो जाएं और यहीं पर परेशान हो जाएं और हम इनको दोबारा चेहरा ना दिखा सकें। लिहाजा वो पशमानी का शिकार होकर उमर से डरकर अल्लाह का खौफ अपने सीनों में बिठा लिया करते थे और फिर अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करते। ये हैं उमर। इनसे किसी ने सवाल किया था, ऐ उमर बताओ अल्लाह से कितना डरते हो? तो उमर फारूक आज़म बयान करते हैं, डरने की बात हमसे मत पूछो, हमें तो हर पल अल्लाह का खौफ रहता है। बल्कि दूसरा जवाब एक और जगह पर लिखा गया कि उमर फारूक आज़म बयान फरमाते हैं, मैं इस तरीके से अल्लाह से डरता हूँ जिस तरीके से जानवरों के थनों से दूध निकाल लिया जाए और वो अगर वापस पहुंचाना कोई चाहे तो थनों में दूध वापस नहीं ले जा सकता। आप बयान करते हैं, मैं गुनाहों से ऐसे दूर रहता हूं कि दोबारा उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाता। क्यों? कहीं ऐसा ना हो अल्लाह अकबर कबीरा कि आपका कदम गुनाह की तरफ बढ़ जाए। माअज़ल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं ये उमर फारूक आज़म, जिनके खौफ का ये हाल है। और आपकी बीबी बयान फरमाती हैं
हज़रत उमर फारूक आज़म के ताल्लुक़ से कि उमर वो हैं कि जब ज़माने के लोग सो जाया करते थे, आराम की नींद ले लिया करते थे, उमर फारूक आज़म अपने मुसल्ले को बिछाते और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर खौफ की वजह से इतना रोते कि उनके सीने में एक आग सी जला करती थी। और जनाबे वाला वो आग ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हाल ये होता था कि आपके सीने में खौफे खुदा की वजह से दिल सुलगता था और उसकी खुशबुआं लोग सूंघा करते। बेशक सुभान अल्लाह। ये उमर थे, इन्हीं के ताल्लुक से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लिखते हैं, जली जली बू से उसकी पैदा है सोज़िशे इश्क़े चश्मे बाला, कबाब आहू में भी ना पाया, मज़ा जो दिल के कबाब में है। खौफे खुदा का ये हाल अजीज़ा ने मोहतरम, ये सहाबा की जिंदगी है जिनका हाल ये है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह से खौफ। हालांकि आपका हाल तो ये है कि आप हम जैसे गुनहगारों को बख्शवाएंगे, लेकिन जनाब जिंदगी अल्लाह का खौफ देखिए। कुरान मुक़द्दस बयान कर रहा है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादतों में, क़याम में, रुकू सुजूद में पूरी रात गुजार दिया। ये खौफ खुदा था। आज कहाँ है हमारे पास खौफ? आज हमारे पास कहाँ है डर? जनाबे वाला, अगर खौफ खुदा हमारे पास होता तो यकीनन हम कभी नमाज को नहीं छोड़ते। अगर खौफ खुदा हमारे पास होता तो जब हम किसी मोमिन से कलाम करते, गुफ्तगू करते, तो हमारी बात में सदाकत होती, झूठ नहीं होता। जनाबे वाला, अगर हम अल्लाह से खौफ रखते तो हाल ये होता कि सुबह शुरू हो रहा होता और नमाज फजर हमारी हो चुकी होती, नमाज नहीं छूट रही होती। हाल तो आज ये है, जिंदगी का आज तो हमने तरीका ये ले लिया कि हम उठते उस वक्त हैं जब सूरज तुलू हो जाता है। जनाबे वाला, दोपहर में हम अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं और शाम होती है जनाबे वाला हम अपने मोबाइलों में मशगूल और अपने खाने पीने में मशगूल हो जाते हैं। हालांकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की शान ये है जब सवेरा शुरू होता है तो उसकी जबान अल्लाह के जिक्र से सुबह भी तर रहती है, और जब शाम होता है तब भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का बंदा अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु तआला। अजीज़ान मोहतरम, यह है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज कि बंदे मोमिन अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखता है। अब आइए बुजुर्गान किराम का खौफ देखिए। मैं बहुत मुख्तसर में बात कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा, जिनका तारीख में नाम तैफूर इब्ने ईसा आया। एक मर्तबा जलाल में आकर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने बयान फरमा दिया कि अगर कोई ईमान वाला मेरे इस नाम को याद रखेगा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान पर खात्मा बहुत बड़ी बात है। जलाल में आकर आपने कह दिया अपने मुरीदों से, जो मेरा नाम याद रखेगा। तो एक मर्तबा हम सब कह लीजिए तैफूर इब्ने ईसा। तैफूर इब्ने ईसा, ये वो नाम पाक है जिसको याद रहेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा। जब नाम की ये शान है तो मुकम्मल जात की क्या शान है। अरे क्या बात है, जिंदाबाद। जब नाम की ये बरकतें हैं, खात्मा ईमान पर होगा। और हम तो कादरी हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरा मुरीद उस वक्त तक मौत के घाट नहीं पहुंचता, इंतकाल उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसका खात्मा ईमान पर ना हो जाए। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक के मुरीदों की शान है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमत व रिज़वान के पास 40 यहूदी आ गए और आने के बाद ज़ुन्नून मिस्री से कहते हैं, ए ज़ुन्नून तुम नमाज ना पढ़ा करो। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया, क्यों? हम नमाज क्यों ना पढ़े? नमाज तो हम पर फर्ज है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दी गई है नमाज। तुम कौन होते हो नमाज की पाबंदी करने वाले?
हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रिज़वान से उन यहूदियों ने कहा, ए ज़ुन्नून मान जाओ वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। एक अल्लाह के वली को जब इस तरीके से जुमले कहे गए, जलाल आ गया। और उन यहूदियों ने कहा, ए ज़ुन्नून, अगर तुम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ोगे, इबादत में लगे रहोगे, तो हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी सपोर्ट में कोई मुसलमान नहीं आएगा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अल्लाह के वली को जलाल आया, हाथ समेटते हुए, दामन को फैलाते हुए इरशाद फरमाते हैं और बोलते हैं, ऐ लोगो, तुम ये सोचते हो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मुझे किसी के बचाने की जरूरत नहीं, मेरी इबादत मुझे बचाएगी और मेरा रब मुझे बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कहा हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने, तो उन यहूदियों ने कहा, अच्छा देखते हैं तुम्हारे लोग या तुम्हारी नमाज या तुम्हारी इबादत और तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाएगा। आपने फरमाया, अच्छा देखना चाहते हो तो आ जाओ। एक चटियल मैदान में पहुंचे जनाबे वाला, ऐसे मैदान में जहां लोगों का हुजूम पैदा हो जाए, लोग सब जमा हो जाएं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रिज़वान हैं और 40 यहूदी हैं। आपने कोई तलवार नहीं ली है, आपने जनाबे वाला कोई लड़ने का आला नहीं लिया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने सिर्फ मुसल्ला लिया और उस चटियल मैदान में बिछा दिया। बिछाने के बाद 2 रकत नमाज से निफल की नियत फरमा ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदी 40 हैं और 40 लोगों ने आपको अपने नरगे में ले लिया। जनाबे वाला चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। देखने वाले मुनाज़रीन भी हैं, सारे लोग इस मंजर को देख रहे हैं। एक अल्लाह वाला है, एक तरफ यहूदी हैं। देखते हैं जीतता कौन है, आज देखते हैं ताकत किसकी ज्यादा है। अल्लाह का वली हज़रत ज़ुन्नून मिस्री को जब चारों तरफ से घेर लिया गया, आपने जनाबे वाला मुसल्ले पर खड़े होकर नियत की है, क़याम किया और नियत को बांधने के बाद जनाबे वाला 2 रकत नमाज निफल की नियत बांधने के बाद क़याम पूरा कर लिया, रुकू भी कर लिया, सजदा भी एक हो गया। लेकिन किसी यहूदी की ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री पर वार किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो गए, दूसरी रकत का भी क़याम कर लिया गया, रुकू भी कर लिया गया, यहाँ तक कि सजदा भी कर लिया गया। और जब सजदा करने के बाद कायदे में बैठे हैं, कायदे में बैठने के बाद जनाब वाला हाल ये था कि जैसे ही आपने सलाम फेरा, जितने यहूदी थे लर्ज़ब अंदाम हो गए, कांपने लगे, हाथ थरथराने लगे, उनके हाथों से तलवारें गिरने लगी। और जैसी आपकी नजर उन यहूदियों के चेहरे पर पड़ी, उनकी जबान से कलमा शहादत जारी। सुभान अल्लाह। ये थे ज़ुन्नून मिस्री। जब आपकी नजर सामने वाले लोगों पर पड़ी तो सामने वाले लोग भी कलमा तैयबा पढ़ने लगे। ज़ुन्नून मिस्री की 2 रकत ने 40 यहूदियों को मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये जिसके दिल में खौफ होता है, फिर जनाब उसको कहना नहीं पड़ता तुम मुसलमान हो जाओ, कहना नहीं पड़ता तुम नमाजी हो जाओ, कहना नहीं पड़ता जनाबे वाला तुम फर्माबरदार बेटे हो जाओ, कहना नहीं पड़ता तुम तरबियत ले लो। बल्कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, लोग चेहरा देखकर उससे दीन का रास्ता ले लिया करते हैं, चेहरे पर नजरें जमती हैं और वो मुस्तफा का फिदाई बन जाता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र को कौन नहीं जानता? कौन है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र? अरे ये वही तो हैं जिनकी तरबियत में इनकी वालदा का ज्यादा हाथ रहा है। अल्लाह का वली बाबा फरीदुद्दीन, जिनके बारे में आया है जमाने के लोग इनको देखते थे और मुसलमान हो जाया करते थे। एक मर्तबा अपने घर में आए और अपनी वालदा से कहने लगे, ऐ माँ, आप जानती हैं आपके बेटे के चर्चे कितने शहर में चल रहे हैं? कहा, बेटा इसमें तुम्हारा कोई मामला नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। कहा, बेटा, फिर कहा, माँ फिर किसका दखल है? कहा, बेटा मेरा दखल है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र की माँ कहती है, मेरा दखल है। कहा, क्यों?
देखते मुझे हैं, चेहरा की ज़ियारत मेरी करते हैं, मुसलमान मुझे देखकर होते हैं, लेकिन दखल आपका कैसा है? तो आपकी वालिदा बयान करती हैं, बेटा जब तुम मेरी शिकम में थे तो उस वक्त मैंने कोई रात ऐसी थी नहीं जिसमें सजदा ना किया हो, कोई दिन ऐसा निकला ही नहीं जिसमें नमाज़े पंजगान अदा ना की हो, और कोई ऐसा वक्त आया ही नहीं जिसमें मेरा वुज़ू ना रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब माएँ इतनी नेक होती हैं, जब माँ इतनी परहेजगार या मुत्तकिया बनती है, तो पैदा होने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं, या तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र बनता है। जब माएँ इतनी नेक होती हैं तो बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी बना करता है। जब माएँ इतनी नेक होती हैं तो हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाला कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज बनकर हिंदुस्तान पर राज किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत अल्लामा जलीस अहमद साहब क़िबला गिरधरपुरी, हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बराए करम आप हमारे बहुत बड़े हैं माशाअल्लाह, तो तशरीफ़ ले आएँ और हमारी पुश्त फनाई करेंगे यहाँ पर बैठकर, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। मिंबर ज़िक्र पर मेरे वैसे करम आपकी फरमा मर्ज़ी है। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी जलीस साहब क़िबला गिरधरपुरी तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ लाई है। हज़रत का खिताब होगा। मैं मुख्तसर में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था, जब माएँ परहेजगार होती हैं, मुत्तकिया होती हैं, तो पैदा होने वाला बच्चा अपने वक्त का इमाम बना करता है। जब माएँ नेक होती हैं तो पैदा होने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं, इश्क़े रसूल का पैकर बना करता है, मुजद्दिदे आला हज़रत बनकर दुनिया पर चमकता है। आज मामला क्या है? माओ की तरबियत कम है, बच्चियों की तरबियत कम है, इसीलिए बच्चे हमारे नाफरमान हो रहे हैं। इसीलिए बच्चे जनाबे वाला फिल्में ड्रामे देखकर अपनी जिंदगियां संवार रहे हैं, हालांकि उनके सामने तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत मुबारका है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर अपने उम्मतियों को रास्ता दिखाया है। चलना देखना है तो मेरे आका की जिंदगी को देखो, सोना कैसे है तो मेरे आका की जिंदगी को देखिए, खाना कैसे है तो मेरे आका की जिंदगी को देखिए, बड़ों से कैसे कलाम करना है तो मेरे आका की सीरत को पढ़िए, अपने वालिदैन की कैसी इज्जत करना है तो मेरे आका से सीखिए। जनाबे वाला कैसा सच्चा बनना है, अगर सदाकत देखना है तो मुस्तफा में देखो, अदालत देखना है तो मुस्तफा में देखो, सखावत देखना है तो मुस्तफा में देख लो, जनाबे वाला बहादुरी देखना है तो मुस्तफा में देख लो, अगर जनाबे वाला अल्लाह का खौफ देखना है तो मुस्तफा के सीने अलम नशरह में। लेकिन आज तो हम अपनी जिंदगियां मोबाइलों से संभाल रहे हैं, एक्टर्स को देखकर जिंदगियों से अपने संभालने की कोशिश कर रहे हैं। माज़अल्लाह जिनको हीरो कहते हैं ये फिल्मी लोग, हालांकि ये हीरो नहीं, दर हकीकत हीरो तो इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हीरो तो हजरत अली हैं। जज़ाकल्लाह। हीरो देखना है तो आओ ख्वाजा गरीब नवाज की वो वाली करामत देख लो, जो पूरा आना सागर को एक प्याले में निपटता है। एक प्याले में पूरा आना सागर दास्तान या तरीके अगर लेना है तो जनाबे वाला बुजुर्गान किराम की जिंदगियां हैं, अपनी जिंदगियों को संवारिए और अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिठाइए। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो दिल हरियाला है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं वो बंजर जगह की तरह है। ये हज़रत अली बयान करते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, नमाजों के पाबंद बन जाइए। जब हम नमाजी बन जाएंगे, दीनदार बन जाएंगे, तो हाल ये होगा कि फिर जब हमारा जनाजा उठेगा तो लोग देखेंगे तमाशा, लेकिन जब कब्र में हम जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते हमारा इंतजार कर रहे होंगे और हमारा इस्तकबाल कर रहे होंगे। और जब हम चले जाएंगे तो हमें अच्छे जुमलों से याद किया जाएगा। ये कहा जाएगा ये वो इंसान था जो बड़ा सच्चा था, बड़ा पक्का नमाजी था, बहुत दीनदार था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा मिलनसार बाखलाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम दुनिया से चले जाएं
तो लोग ये कहें मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, ये ना कहें। तो अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए हमें नमाजी बन जाना चाहिए, दीनदार बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मैंने जो कहा अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जान